क्या आपने कभी सोचा है कि वो आईफोन खरीदने के बाद आपका बैंक बैलेंस तो जीरो हो गया पर आपको काफी खुशी मिलती है, या फिर वो महंगा शूज जिसमें आपके 2 महीने की सैलरी चली गई लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये लग्जरी आइटम्स खरीदना असल में एक एक्सपेंसिव एडिक्शन, एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सभी लोग फंसे हुए। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक शो ऑफ है या इसके पीछे और भी कोई रीजन है? आज की वीडियो में हम उसी डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो हमें जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करवा देती। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषु। आपको पता है, साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया कि लग्जरी आइटम खरीदने से वही सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ड्रग यूज करते समय होते हैं। शॉकिंग है ना? लेकिन ये सिर्फ एक एडिक्शन की बात नहीं है। कभी नोटिस किया है कि आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खाना जो आप घर में 200 रुपए के खा सकते हैं, वहीं पे आपको 2000 देने में भी कोई संकोच नहीं होता। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि लग्जरी गुड्स खरीदने के पीछे बेसिकली 3 रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हंगर ऑफ स्टेटस। मैं सक्सेसफुल हूँ, ये देखो। लग्जरी आइटम्स ये दिखाने का एक तरीका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचुरली अपने हायरार्की में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। दूसरा बड़ा कारण है आइडेंटिटी क्रिएशन। लग्जरी आइटम्स मैं कौन हूँ का आंसर देने का एक सबसे शॉर्टकट तरीका है। जब आप गुची के कपड़े पहनते हो तो आप सिर्फ नए कपड़े नहीं पहन रहे हो बल्कि एक आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं। एंड तीसरा सबसे बड़ा कारण है इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ये वाला इंटरेस्टिंग है। लग्जरी आइटम्स हमें एक टेम्पोररी हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये टेम्पोररी हैप्पीनेस सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए ही होता है। उसके बाद हम एक नए नेक्स्ट लग्जरी आइटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ मैं आपको वो बताऊंगा जो ये लग्जरी ब्रांड्स एक्चुअली में आपसे छुपाते हैं। ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को साइंटिफिकली डिजाइन करते हैं ताकि वो आपके इनसिक्योरिटीज को टारगेट कर सके। उनके मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को ये पता होता है कि आपका इंटरनल फियर क्या है, जैसे सोशल रिजेक्शन का डर, इररिलेवेंट हो जाने का डर या फिर अनसक्सेसफुल दिखने का डर। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को उनकी मोर्टेलिटी को याद दिलाया गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए उन्होंने 40% तक ज्यादा स्पेंड किया। मतलब कि डेथ के फियर से बचने के लिए हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं। स्ट्रेंज है ना? लेकिन अब मैं आपको असली सच्चाई बताता हूँ। लग्जरी आइटम्स खरीदना कंप्लीटली इरेशनल भी नहीं है। न्यूरोसाइंसेस हमें बताती है कि क्वालिटी एक्सपीरियंस हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भी दे सकती है। लग्जरी आइटम्स खरीदना प्रॉब्लम तब बनती है जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर तब जब हमें किसी की वैलिडेशन की होप होती है। आखिर में असली लग्जरी क्या है? अपने डिसीजन को कॉन्शियसली लेना, अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना और वो खरीदना जो आपको सच में खुशी देती, ना कि टेम्पोररी वैलिडेशन। क्योंकि असली लग्जरी तो फ्रीडम है, इन ब्रांड्स के इन साइकोलॉजिकल ट्रैप से फ्रीडम। आपको क्या लगता है, क्या आप भी कभी इस साइकोलॉजी के विक्टिम रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ।